नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। क्या से क्या हो गया, देखते देखते कुछ ऐसा नजारा पंजाब में दिखाई दिया है। किसके लिए हार और किसके लिए जीत, ऐसी स्थिति दिखाई दी है कि कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे निकल करके सामने आए हैं। आप कहेंगे कि तो अभी तो विधानसभा चुनाव भी पंजाब में नहीं है, पर ऐसा क्या हो गया है, कौन से नतीजे निकल करके सामने आए। विधानसभा चुनावों में मात्र कुछ महीने रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं रहे। उससे पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में शहरी निकाय चुनाव हुए हैं। 1977 सीटों पर हुए और 1977 सीटों पर शहरी निकाय चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे और बीजेपी के लिए बड़ा झटका दिखाई दिया है। आंकड़ों में क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी की 954 सीटें, आप सोचिए 954, याद रखिएगा। वहीं बीजेपी की 170 सीटें, मात्र 170 सीटें। ये मात्र 170 सीटें जब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जब इसी शहरी इलाके को बीजेपी अपना गढ़ मानती है। ये कहते हैं कि शहरी इलाके में हम मजबूत है और लगातार हम पूरे पंजाब में भी रण संभालेंगे। यहां तक कि उन्होंने ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं। बंगाल चुनाव के नतीजे आते ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कहा कि बंगाल तो लाइक की झांकी है, अभी पंजाब बाकी है। कुछ इस तरह उन्होंने तस्वीरें दी मीडिया कर्मियों को कि हम पंजाब के 2027 के चुनाव के लिए अभी से ही बिगुल फूंक रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। पर जो ये नतीजे निकल करके सामने आए हैं निकाय चुनाव के कि 954 सीटें आम आदमी पार्टी को, मात्र 170, सबसे निचले पायदान पर बीजेपी रही है पंजाब में। आप सोचिए कि 4 दल हैं पंजाब में, मुख्य 4 दलों में सबसे नीचे एक दल और निर्दलीय, मैं भूल गई, निर्दलीय से भी नीचे है बीजेपी। सोचिए 170 निर्दलीय सीटों की बात करूं तो 251 सीटें निर्दलीय भी गई हैं, उनसे भी नीचे। बीजेपी कैसे पंजाब का रण संभाल पाएगी, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब पंजाब भी हम अपना करेंगे, पर पंजाब में तो कुछ और ही हो गया है। अच्छा, इन सब बातों के इतर एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब 1 महीने पहले पंजाब में बड़ा उलटफेर हुआ है, बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है और जो है राजनीतिक बगावत जो है इस तरह दिखाई दी कि आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से 7 सांसद एकदम से झटका दे करके बीजेपी में चले जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा चेहरा राघव चड्ढा, जो संकट मोचक कहे जाते थे केजरीवाल के। वो चर्चाएं तो आपको याद होगी, किसको नहीं पता है, क्योंकि राघव चड्ढा का जाना अपने आप में बड़ी खबर हो गई थी कि राघव चड्ढा खुद तो गए, अकेले नहीं गए, और तमाम सांसदों को ले गए, 6 सांसदों को और ले गए। और ये आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था पंजाब में भी, उसके साथ साथ अपने उनके राजनीतिक करियर में भी, उनकी पार्टी के लिए भी, कि अब क्या होगा, किस तरह से हम उभरेंगे। क्योंकि केवल 7 सांसद जाने की बात नहीं थी, मंत्रियों पर भी फर्क पड़ता, विधायकों के नैरेटिव भी बनते, उनका भी कहीं ना कहीं परसेप्शन दूसरा बनता, और प्रभाव सबसे बड़ी चीज है। जब कहते हैं ना कि अभी मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि 954 सीटें आम आदमी पार्टी जीती, जनता के बीच में ये मैसेज भी जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जीती है, और इस तरह से बम्पर जीत के साथ वो निकल करके सामने आए हैं। तो यही ये देखा जा रहा था कि 7 सांसद गए हैं, ऐसा ना हो कि जो ये शहरी निकाय चुनाव आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की लुटिया डूब जाए, उसके साथ साथ 2027 के चुनाव में भी कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आम आदमी पार्टी दूर दूर तक ना दिखाई दे। पर आम आदमी पार्टी ने तो कमाल कर दिया है। 7 सांसद जाने के बाद भी इस तरह का प्रदर्शन जनता के बीच से मिलता हुआ दिखाई दिया है। इस बीच में कई बड़े और ऐसे बयान निकल करके सामने आए हैं, कंट्रोवर्शियल बयान आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईडी पार्टी की बड़ी हार हुई है, उन्होंने ईडी पार्टी ही बना दी है।
उन्होंने तंज में सबसे भारी भरकम ये शब्द इस्तेमाल करके साफ तौर पर किस पर इशारा किया है ये आप समझ ही गए हैं। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने से ईडी डेरा डाल करके पंजाब में बैठी, उन्होंने हमारे सांसदों को डराया धमकाया, उनको लालच दे करके अपनी तरफ ले भी लिया। उसके साथ साथ बीजेपी को वो लगातार कह रहे कि बीजेपी में सांसद चले गए, वो साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमारे सांसदों को ले लिया। उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि केवल यही नहीं, हमारे मंत्रियों, विधायकों, हमारे समर्थकों पर भी रेड डाली गई है। उन्होंने ये तक भी कहा कि छोटे व्यापारियों के ऊपर भी दबाव बनाया गया है। उसके बाद आम आदमी पार्टी का इस तरह का प्रदर्शन निकल करके सामने आया है, ये केजरीवाल कह रहे हैं। हम सीधे आपको वो क्लिप ही सुना देते हैं जहां पर उन्होंने इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें कही हैं और इस समय वाकई केजरीवाल फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वाकई बहुत बड़ी जीत है। जब किसी पार्टी से 1 महीने पहले 7 सांसद जाए तो आप सोचिए कि क्या मनोस्थिति, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई हमारी पार्टी किस तरह से सरवाइव करेगी। पर इसके बावजूद भी पंजाब से इस तरह से जो है समर्थन मिलना जनता के बीच में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर से बोल रही हूँ, शहरी निकाय चुनाव में, ग्रामीण नहीं है ये, शहरी निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लिए इस तरह से जीत। देखिए जरा वीडियो सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। पंजाब में आज नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज, इनके सबके नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी ने पूरा स्वीप किया है। पूरे पंजाब के अंदर ज़बरदस्त जीत हुई है आम आदमी पार्टी की सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले पंचायतों के, रूरल बॉडीज़ के नतीजे आए थे, पंचायतों के, पंचायत समिति के, ज़िला परिषद के, उसमें भी आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई थी। और अब शहरी क्षेत्रों के आज नतीजे आए हैं, इसमें भी ज़बरदस्त जीत हुई है। मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका कि आम आदमी पार्टी के कामों पे, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना भरोसा किया उन्होंने और आम आदमी पार्टी के जो अच्छे काम हैं उस पर एक तरह से पंजाब के लोगों ने मोहर लगाई है और शाबाशी दी है पंजाब के लोगों ने कि अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। और कुछ लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी शहरों में कमज़ोर है, आज ये साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी शहरों में भी बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ काम कर रही है। शहर के लोगों का भी आम आदमी पार्टी के ऊपर पूरी तरह से उतना ही भरोसा है जितना रूरल एरियाज़ के लोगों का है। एक ये बात चल रही थी कि ईडी पार्टी जो है, ईडी पार्टी कह रही थी कि हम शहरों में मजबूत है। आज ये पता चल गया ईडी पार्टी बिल्कुल सफाया हो गया, ईडी पार्टी का शहरों से। और ख़ास तौर से जिस तरह से ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर पूरे पंजाब में रेड करवाई है पिछले दिनों में, आम व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को जिस तरह से ईडी परेशान कर रही है पंजाब के अंदर, उसका लोगों ने बदला लिया है ईडी पार्टी से और ईडी पार्टी का पूरा सफाया कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर। मैं पंजाब के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आश्वासन देता हूं कि भगवंत मान जी जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही अच्छा काम जारी रहेगा। बस आप अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू। तो सुना आपने केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं कि ईडी पार्टी की हार हुई। जो कहते थे कि हम शहरी इलाकों में मजबूत नहीं हैं, वो इन आंकड़ों को देखें, वो इन नतीजों को देखें। वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये भी दिखा दिया कि किस में कितना दम है। अच्छा, यहाँ पर भगवंत मान का एक जो बयान है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मुझे जहन में फिर से याद आ रहा है। भगवंत मान ये कह रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले कि पंजाब बीजेपी के लिए जीतना शेख चिल्ली के सपने जैसा है, कि मतलब जीत नहीं पाएंगे, शेख चिल्ली के सपने जैसे सोचते रहे कि हम जीत जाएंगे, कुछ ऐसा उन्होंने कहा भगवंत मान ने। बीजेपी कह रही है अगला नंबर पंजाब का, जीतने का सपने हैं, शेख चिल्ली के सपने हैं। नतीजों को देख करके लग भी कुछ ऐसा ही रहा है कि क्या भगवंत मान ग्राउंड की हर रिपोर्ट लेकर के बैठे हैं कि जनता उनको समर्थन कर रही है कि भाई सांसद जा रहे हैं, कोई जाए पर हमारे पास जनता का समर्थन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है। अच्छा, इस बीच में एक और चीज बहुत वायरल हुई भगवंत मान की, जब 7 सांसद गए आम आदमी पार्टी के तो भगवंत मान ने कहा कि दम है तो मुझे खरीद करके दिखाओ। तो ये भी क्लिप काफी वायरल रही थी। उस अंदाज को लेकर के क्या जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया है? क्या जनता को ऐसा लगा है कि हाँ, कमान संभालने वाला कोई है, ऐसा है? क्या प्रभाव भगवंत मान का भी
स्थानीय तौर पर पड़ रहा है, वहां पर जनता में पड़ रहा है, पंजाब की जनता में बड़ा प्रभाव जा रहा है। क्योंकि ये ज्यादातर देखा जाता है कि जिस राज्य से जो बड़ा चेहरा आता है उनका एक इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई बाहरी नेता के समर्थन से ज्यादा जो उस आंतरिक जो चेहरे हैं, जो राज्य के अंदर के भीतर के चेहरे, उन पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। तो भगवंत मान जी पर क्या पूरा विश्वास किया जा रहा है पंजाब की जनता के द्वारा? अच्छा, यहाँ पर आंकड़ों पर मैं गौर करवाना चाहूंगी आपको जाते जाते कि आम आदमी पार्टी की 954 सीटें, कहां पर बीजेपी है ये देख लीजिए कि किस किस से कितनी सीटें कम है बीजेपी की। ये भी आंकड़ा एक बार फिर से हम जो है रिवाइज कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की 954 सीटें, कांग्रेस की 390 सीटें। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, दूसरे पायदान पर है। आप सोचिए कि पंजाब में, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है इस समय पंजाब में दिखाई दे रही हैं जनता के बीच में। अकाली दल 191 सीटें लेकर के आया है, वहीं निर्दलीय 251 सीटें और सबसे कम बीजेपी की 170 सीटें। ये आंकड़े हैं पंजाब के। क्या कुछ आप सोच रहे हैं इन आंकड़ों को लेकर के हमें जरूर बताइएगा। पर जाते जाते ये भी बता दूं कि इससे पहले कुछ दिन पहले ग्रामीण निकाय चुनाव भी हुए, पंचायत समिति के, पंचायत के, उसमें भी आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी जीत मिली है, अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या वाकई इस निकाय चुनाव से ये समझा जाए कि जो कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं उनमें पंजाब में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। और जिस बात को लेकर के अमित शाह जी इस समय चिंतन में होंगे, क्योंकि वो आंकड़े तो हर चुनाव के देखते हैं। बीजेपी में यही खासियत है कि किसी चुनाव को छोटा नहीं मानती है, वो इस आंकड़ों को भी देख रहे होंगे। अगर ये आंकड़े ऐसे दिखाई देते हैं तो क्या विधानसभा की तस्वीर कुछ क्लियर दिखाई देती है 2027 की? क्या आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।